हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सामान्य रोग की जो हम सभी को हमेशा उससे दो चार होना पड़ता है। यह एक काफ़ी सामान्य सा रोग है, लेकिन जब हो जाता है तो हमारा जीना मुहाल हो जाता है। हमारा खान पान, किसी से हम बोलते हैं तब भी कष्ट होता है, कुछ खाते हैं तो भी कष्ट होता है, और इस ओर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। लेकिन जब हो जाता है तब हमें लगता है कि यह कितनी बड़ी बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुंह के छालों की। मुंह के छाले ऐसे हैं जो लगते तो सामान्य हैं, लगते हैं कि बहुत छोटी बीमारी है, लेकिन जब हो जाते हैं तो काफ़ी कष्ट देते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंह के छालों को हम किस तरह से घरेलू, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक तरीके से किन किन दवाइयों को लेकर, किन किन जड़ी बूटियों को लेकर तथा घरेलू घर में उपलब्ध किन किन वस्तुओं को लेकर हम मुंह के छालों को ठीक कर सकते हैं, तथा इसके अलावा हम जानेंगे कि मुंह के छाले होते क्या हैं तथा यह क्यों होते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बीमारी क्यों होती है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इसी तरह के जानकारी भरे टॉपिक्स आपको एपिसोड देते रहते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं मुंह के छालों का ये एपिसोड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर यह मुंह के छाले होते क्यों हैं, इस रोग के कारण क्या है तथा इसकी पहचान क्या है। मुंह के छाले अजीर्ण, जिसको हम लोग अपच बोलते हैं, या कब्ज के कारण होते हैं। जब हमारा खाना बहुत दिन तक नहीं पच पाता है सही तरीके से, हमें कब्ज की समस्या बनी रहती है, तब हमारा पेट जो होता है, जो उसका लीवर होता है, वो गर्म हो जाता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कि लाद गर्म होना। हमारा पेट कब्ज, अपच के कारण उसके अंदर गैस भर जाते हैं, उसके चलते वो गर्म हो जाता है, और उसका साइड इफेक्ट ये होता है, उसका जो प्रतिफल होता है, उसके चलते हमारे मुंह में छाले निकल आते हैं। तो अगर मैं शुरू में ही बता देता हूं, अगर हम अपने पेट को साफ रखें, कब्ज की समस्या को दूर करें, तब यह बीमारी स्वतः अपने आप ठीक हो जाती है। बहुत बार सामान्यतः पान में चूना की मात्रा अधिक डाल लेने से, बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाला गरिष्ठ भोजन करने से, कम पानी पीने से भी यह समस्या होती है। आइए अब बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले जीभ की नोक पर छाले निकल आते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी जीभ को घेर लेते हैं। छालों के कारण मुंह में हर समय लार आती रहती है, खाने पीने के पदार्थ मुंह में कांटे की तरह चुभते हैं, और छालों से जलन एवं काफ़ी दर्द होते हैं। छालों पर लालिमा आ जाती है, हम कुछ भी खाते हैं तो काफ़ी कष्टकर होता है, यहाँ तक कि किसी से बात करने में भी बहुत परेशानी होती है। तो दोस्तों, ये था कि मुंह के छाले क्यों होते हैं तथा इसकी पहचान क्या है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको मुंह के छाले हो जाएं, तब आप वो क्या क्या घरेलू उपाय करेंगे जिनसे कि इन छालों से जल्द आपको छुटकारा मिल जाए। इसका सबसे सिंपल घरेलू उपाय होता है कि अगर आपको मुंह के छाले हो गए हैं तो अमरूद जो होता है, उसका जो पत्ता होता है, पत्ते का जो ताज़ा जो पत्ता निकलता है, जो अग्रभाग होता है पत्ते का, उसको लेकर आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार चबाएं। उसका रस आपके मुंह में आना चाहिए। इसको 3 से 4 बार करने से 2 से 3 दिन में आपके मुंह के छालों की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को भी उसी तरह अगर 2 से 3 दिन चबाते हैं तो आपकी यह समस्या दूर हो जाती है।
ये तो ऐसा सामान्य मैंने बताया जो भारत के सभी प्रांतों में पाया जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसा जैसे बबूल सभी जगह नहीं पाया जाता है। अगर आपको अवेलेबल हो बबूल, तो बबूल की छाल को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को छालों पर बार बार लगाएं। ऐसा करने से ही यह मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इस सब गोल को गर्म पानी के साथ रात को सोने से पूर्व सेवन करें। इससे क्या होगा कि आपका जो पेट में कब्ज और गैस बनता है, पेट में जो जलन होती है, वो ठीक हो जाती है और उसके ठीक होने से ही आपके मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, गुलाब के 2 फूलों को पानी में उबाल लें और ठंडा कर लें, फिर उससे कुला करें उस ठंडे पानी से। ऐसा दिन में 3 बार करें, मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। फिटकरी तथा इलायची का चूर्ण आधा चम्मच बनाकर उसको मिलाकर बना लें और दिन में 3 बार उसको छालों पर लगाएं। छाले धीरे धीरे सूख जाएंगे। तुलसी का लकड़ी, तुलसी का जो पौधा होता है उसका लकड़ी पानी में घिसकर छालों पर लगाएं। इससे भी छालों के जो घाव होते हैं वो भर जाते हैं। हरा धनिया का पत्ता चबाने से भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। ये मैं घरेलू ऐसे उपाय आपको बता रहा हूँ जो सामान्यतः हर जगह पाए जाते हैं, मिल जाते हैं। इसके अलावा है कपूर के गोले के तेल में, नारियल का तेल में, कपूर का जो होता है गोला, उसको नारियल के तेल में मिलाकर छालों पर लगाने से भी काफ़ी आराम मिलता है। रात के भोजन के बाद 2 छोटी हरड़ चबाकर खा जाएं। इसे सुबह के समय खुले शौच आने से मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। मतलब बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको अपना पेट साफ रखना है। अगर आपका पेट साफ रहता है, पेट में कब्ज नहीं रहती है, एसिडिटी नहीं रहती है, गैस नहीं रहती है, तो मुंह के छाले कभी नहीं होंगे। और अगर मुंह के छाले हो जाते हैं तो समझिए कि आपके पेट में गर्मी है, और गर्मी को दूर कीजिए, आपके मुंह के छाले स्वतः ठीक हो जाएंगे। तो यह जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये सारे उपाय आपको पेट को साफ करने से शुरू होते हैं। अगर घर में दही उपलब्ध हो तो मुंह के छालों पर आप दही को लगाएं। ऐसा करने से भी मुंह के छाले जल्द ठीक हो जाते हैं। भोजन करने के बाद अमरूद खाएं, पपीता खाएं। ये सुपाच्य होते हैं तथा भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इससे भी मुंह के छाले जल्द ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा करेले का रस गर्म करके उनको छालों पर लगाने से छाले सूख जाते हैं। सौंफ का चूर्ण भी आप छालों पर लगा सकते हैं। तो ये सब थे दोस्तों घरेलू उपाय। वैसे सामान्य उपाय और भी बहुत सारे घरेलू उपाय हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन सामान्य उपायों को बताया हूं जो हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक उपायों की, आयुर्वेदिक इलाज की, जिनको करने से मुंह के छाले शीघ्र ठीक हो जाते हैं। त्रिफला, जिसमें कि हर्रे, बहड़ा और आंवला का मिश्रण होता है। दारू, हल्दी और सौंफ सबको 15-15 ग्राम लेकर गर्म पानी में उबाल लेना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इससे कुल्ला करना है। इसको करने से भी मुंह के छाले धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। आंवला 25 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, सफ़ेद इलायची 5 ग्राम और मिश्री 25 ग्राम सबको मिलाकर चूर्ण बना लें। इसमें से 2 चुटकी चूर्ण सुबह और शाम सेवन करें। इससे क्या होगा, आपके पेट में जो कब्ज है, जो एसिडिटी है, जो अपच है, वो ठीक होगा और आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। मतलब ये है कि बीमारी का जो कारण है, जो रूट काउज है, उसको ही ठीक कर देना है। जब वो ठीक हो जाएगा तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके अलावा है फिटकिरी का फूला और नीला थोथा, दोनों को लेकर कूट कर उसका चूर्ण बना लेना है। इसके बाद छालों पर लगाना है। इससे छाले जल्दी सूख जाएंगे और लार आना बंद हो जाएगा।
इसके अलावा आप और भी दूसरे आयुर्वेदिक उपाय हैं, लेकिन उन चीज़ों को मिलना थोड़ा दिक्कत होता है। मैंने सिर्फ इन 3 उपायों को इसलिए बताया कि ये हमारे घरों में आसानी से सुलभ होते हैं। आइए अब अंत में बात करते हैं कि मुंह के छाले अगर हो जाए तो होम्योपैथ की कौन सी दवा लेनी चाहिए। बच्चों तथा बड़ों दोनों के मुंह में अगर लाल छाले निकल आते हो तो बोरेक्स छिड़क देना चाहिए। जो बोरेक्स का जो पाउडर आता है उसको छिड़क दे तो घाव सूख जाएगा। मुंह के छाले, जीभ लाल, होठों के भीतर के भाग में लाल दाने अगर आ जाएं तो मर्क्यूरिस का प्रयोग करना चाहिए। मर्क्यूरिस अगर मुंह में दाना हो गया हो, काफ़ी दिन से ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप मर्क्यूरिस का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य तौर पर छालों में सल्फ्यूरिक एसिड, क्यूरेटिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड काफ़ी काम करता है। आप किसी भी होम्योपैथ चिकित्सक के पास जाकर इन दवाइयों को लेकर उसकी कितनी मात्रा आपको लेनी है ये आप उससे पूछ कर ही लें, क्योंकि आपके मुंह के छालों कितने हैं, कब से हैं, उस हिसाब से दवा की मात्रा तय की जाती है। तो किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही होम्योपैथ की इन दवाओं को आप लीजिए। इसके अलावा ये बात करते हैं कि अगर आपको मुंह में छाले हो जाए तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बहुत बार पथ परहेज से भी हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पेट में कब्ज ना बनने दें। यदि कब्ज हो जाए तो उसे दूर करें, क्योंकि मुंह में छाले अधिकतर पेट की खराबी से उत्पन्न होते हैं। तली हुई चीजें, खट्टी चटपटी मसालेदार चीजें बिल्कुल ही नहीं खाएं। खुश्क तथा दस्त लगने वाले चीजों से परहेज करें। चाय, शराब, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी नशीली चीज का सेवन प्रतिबंधित है। तो दोस्तों, मैं उन्हीं दवाओं का जिक्र करता हूं या फिर उन्हीं वस्तुओं का जिक्र करता हूं किसी बीमारी में जो आसानी से हमारे को सुलभ रहती हैं, जो हमारे आसपास होती है, जो हमारे घर में मौजूद होती है। ऐसे तो घरेलू और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली बहुत भास्ट है और बहुत सी ऐसे दवाइयाँ हैं जो प्राय मिलती नहीं है, ना ही हमने कभी नाम सुना हो, तो उनको बताने से कोई फायदा नहीं है। मैं उनको ही बताता हूँ जिसको सब कोई जानते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे प्रकृति में सुलभ आसानी से होते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एपिसोड से कुछ फ़ायदा होगा। आप कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ। आप क्या और किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस बीमारी पर देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।